हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, ग्रीस के जो नेशनल डिफेंस मिनिस्टर हैं निकोस देंदियास, इनके द्वारा इंडिया विजिट किया जा रहा है। और इनकी विजिट के पीछे जो मेन गोल है, ये इंडिया और ग्रीस के बीच में डिफेंस टाइज को मजबूत करना है, जिसके अंतर्गत जो दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्रीज हैं उनके बीच में तो पार्टनरशिप को बढ़ाना ही है, साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर भी कोऑपरेशन को बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फोकस है ये लैंड बेस्ड कॉम्बैट सिस्टम्स को लेकर कोऑपरेशन को बढ़ाने का तो है ही, साथ में यहाँ पर एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को लेकर भी बातचीत बढ़ाई जा सकती है। तो ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि ग्रीस द्वारा टाटा वैप को इवेलुएट किया जा रहा है मोरक्को के बाद, और अच्छे खासे चांसेस हैं कि वैप को लेकर ग्रीस आगे बढ़े भी। तो ग्रीक डिफेंस मीडिया में इसका डिस्कशन चल रहा था, जहां पर वैप की परफॉर्मेंस को इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर किया जा रहा था, और कई मामलों में वैप जो है ये परफॉर्मेंस वाइज एक सुपीरियर सिस्टम बनकर सामने आ रहा था। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेहतर पावर टू वेट रेशियो देता है, एम्फीबियस भी है और सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इसको इंडियन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बनाया गया है, पर इंडिया द्वारा ही इनको अच्छे नंबर्स में प्रिक्योर नहीं किया गया है, लेकिन मोरक्को में अच्छी खासी सक्सेस इनको मिली है और यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ग्रीस में भी सक्सेस हमें मिले। तो इस व्हीकल के एक्सपोर्ट होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, साथ में पिनाका को लेकर भी पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि प्राइस के मामले में पिनाका जो है अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है, और इवन फ्रांस द्वारा भी इसमें इंटरेस्ट शोकेस किया गया है। तो जितने कैलिबर के रॉकेट्स हैं उसमें आपको काफ़ी डिसेंट रेंज दे देते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली पिनाका मार्क 1 के लिए 70 से 75 किलोमीटर्स के लिए है। मार्क 2 में ये बढ़कर 90 किलोमीटर्स तक जा रही है। ये एक्यूरेटली टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है और एक्सपोर्ट सक्सेस इनको लेकर हमें मिली है। आर्मीनिया को हमने ये एक्सपोर्ट किए हैं। साथ में हम 300 मिलीमीटर के वर्जन्स भी बना रहे हैं, जो कि 120 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो इसको लेकर भी ग्रीस द्वारा इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा है। और जो माउंटेड गन सिस्टम है इसके बारे में भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि ग्रीस इसमें भी इंटरेस्टेड हो सकता है। तो माउंटेड गन सिस्टम में 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की गन लगी हुई है, जिसके थ्रू आप नॉर्मल आर्टिलरीज को 40 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी इंडियन आर्मी द्वारा टेस्टिंग करी जा रही है और अभी तक जो रिजल्ट मिले हैं वो सेटिस्फैक्ट्री मिले हैं। तो ये तीनों ही ऐसे लैंड सिस्टम है जो कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए थे, लेकिन फिलहाल इंडियन आर्मी द्वारा खाली पिनाका का ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दोनों सिस्टम्स को ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट सक्सेस इनको अच्छी खासी मिल सकती है। ये चीज़ हम देख भी रहे हैं। हमने 2 दिन पहले ही आर्मीनिया को डिस्कस किया था। बाकी निकोस देंदियास द्वारा बेल और एचएल को भी विजिट किया गया है, जहां पर उनको हेलीकॉप्टर्स भी दिखाए गए हैं, हमारे जो फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म्स है वो भी दिखाए गए हैं और यूएवी भी दिखाए गए हैं। तो हेलीकॉप्टर्स में उन्होंने एएलएच ध्रुव को देखा है, एयरक्राफ्ट में तेजस को भी डेफिनेटली उन्होंने देखा है, ऑल्दो पिक्चर पोस्ट नहीं करी गई है। साथ में अगर आप इंडियन वेपन्स को देखेंगे तो हमने एडवांस A2 एयर और A2 सरफेस वेपन्स डेवलप किए हैं, जो कि ग्रीस के लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो हेलेनिक एयरफोर्स है इनके द्वारा रफाल इस्तेमाल किए जाते हैं, मिराज 2000 से इस्तेमाल किए जाते हैं, और इंडिया द्वारा भी रफाल लिए जा रहे हैं। साथ में इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन रफाल को मॉडिफाई भी करेगा, जिसके अंतर्गत इंडियन वेपन्स इनसे इंटीग्रेट होंगे, जिसमें कई ऐसे वेपन्स होंगे जो कि फ्रांस खुद ऑफर नहीं करता है, जैसे कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, फिर उसके बाद SFDR मिसाइल, फिर रुद्रम सीरीज़ की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और 100 जैसे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स, जो कि स्टैंड ऑफ रेंजेस में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो ये कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि ग्रीस द्वारा भी रफाल का इस्तेमाल किया जाता है तो वो इनमें पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और ये पहले भी कई मीडिया आर्टिकल के थ्रू सामने आया है। पर्टिकुलरली ब्रह्मोस NG की बात यहाँ पर करी जाती है, जहाँ पर बताया जाता है कि ग्रीस इस वेपन में इंटरेस्टेड हो सकता है, क्योंकि ये वेपन रफाल में लगने वाला है। सिमिलरली अगर आप एलएच रुद्र और ध्रुव की बात करेंगे, उसके बाद LCH की बात करेंगे, तो वहाँ भी ग्रीस का पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो सकता है, और ये चीज़ इन्होंने देखी भी है। ग्रीस की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है ऐसे लाइट हेलीकॉप्टर्स की, जो कि अटैक रोल भी परफॉर्म कर पाएँ, साथ में लॉजिस्टिक रोल्स के लिए भी इस्तेमाल किए जाए। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर केसेस में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी डिस्कशन जो है ये प्रीलिमिनरी स्टेज पर है। तो यहाँ पर खाली बातें चल रही हैं कोऑपरेशन एक्सटेंड करने की, मीडिया रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, पर चीज़ें कंफर्म्ड नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली डिफेंस के केस में 90% चीज़ें हो सकता है
हो जाएगा, इसी टोन में रहती हैं, क्योंकि बहुत कम इन्फो पब्लिक में आता है, जो आता है उसको कंफर्म कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और उस पर श्योरिटी के लिए भी काफ़ी समय लग जाता है। पर जो साइन यहाँ पर मिल रहे हैं ये काफ़ी पॉजिटिव हैं। इवन ग्रीक मिलिट्री द्वारा अब इंडिया के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है डिफरेंट एयर एक्सरसाइजेस में। जो हेलेनिक एयरफोर्स है वो पार्टिसिपेट कर रही है, इवन जो हेलेनिक नेवी है वो इंडियन नेवी के साथ पार्टिसिपेट कर रही है और इनकी आर्मी भी इंडियन आर्मी के साथ ट्रेनिंग के लिए आगे आ रही है। और ये चीज़ खासकर तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब टर्की का अलायंस पाकिस्तान और अज़रबैजान के साथ है। तो अर्मीनिया को इंडिया द्वारा सपोर्ट किया ही जा रहा है, पर टर्की के अगेंस्ट में चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए ग्रीस के साथ हमारे डिफेंस टाइज को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और इंडिया को एडवांस वेपन्स ग्रीस को प्रोवाइड कराना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हो रहा है। और इसलिए टर्किश मीडिया में इसके अगेंस्ट में एक तरीके से आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।